एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मैक को देखते हैं जो कि टीचर लाइसेंस एग्जाम दे रहा था और बाहर उसका वेट सोलर कर रहा था। मैक पेपर देके सोलर के पास आता है, तभी वहाँ प्रिंसिपल जी और कुछ बच्चे आ जाते हैं। वो मैक को सपोर्ट करने और सरप्राइज देने आते हैं। वो पूछते हैं पेपर कैसा रहा। मैक बोलता है मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। ये सुनकर सब उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं। मैक सोलर से पूछता है कि वहाँ एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसका आंसर निकालने में। बट एक्चुअली में उसके आंसर और क्वेश्चन का तो कुछ और ही मतलब होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सोलर और मैक दोनों ही सन को मिस कर रहे थे। यहाँ तक कि मैक तो सन के लिए पैनकेक भी बना देता है, बट सोलर उसे याद दिलाता है कि सन अब जा चुका है। मैक सन के टॉयज और सामान को देखकर बोलता है कि हमें इसे पैक कर देना चाहिए अच्छे से। तभी वहाँ पे सोलर को सन का बीच वाला ड्राइंग मिलता है जिस पर मैक के साइन भी होते हैं। सोलर पूछता है सन बीच पर जाना चाहता था। मैक हाँ बोलता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। मैक बोलता है हम तुम्हारे स्पेशल डे पे वहीं जाएंगे। सोलर बोलता है आज भी स्पेशल डे है, चलो चलते हैं। तब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में आज बच्चों का 1 साल पूरा हो गया था और आज सेरेमनी थी। उनको उनके सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाएंगे और रिजल्ट दिए जाएंगे। मैक और सोलर जब स्कूल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो बच्चा मैक को बोलता है सर आपने मुझे मैथ्स में ए दिया है, मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। मैक बोलता है क्योंकि तुमने अपना सारा मैथ्स का काम और होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। तभी वहाँ और भी बच्चे आ जाते हैं और वो आपस में बात करने लग जाते हैं। वहाँ जी आता है और बोलता है इतनी सुबह सुबह तुम लोग इकट्ठे हो गए, क्या कोई अच्छी बात है। तभी एक बॉल वहाँ आता है और जी को लगता है, जिस कारण जी के हाथ में जो कॉफी था वो उसकी टी शर्ट पे गिर जाता है। बच्चे जी से सॉरी बोलते हैं, बट जी बोलता है ओहो मैंने कितना टाइम लगा के ये टी शर्ट को प्रेस किया था। सोलर पूछता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टी शर्ट है, बट जी के पास नहीं होता है। मैक जी को बोलता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये बोल के वो दोनों साथ में चले जाते हैं। उनको ऐसे देख के वहाँ पे लड़कियाँ उन दोनों को शिप करने लग जाती हैं, बट सोलर बड़े प्यार से बोलता है मैक और जी नहीं बल्कि मैक और सोलर है। और उसके बाद वो बच्चों के साथ चला जाता है अंदर। दूसरी तरफ जी और मैक स्टोर रूम में होते हैं। जी पूछता है क्या तुम मुझे अपना टी शर्ट नहीं दे सकते, बट मैक साफ साफ मना कर देता है। आखिर वो दे भी कैसे सकता था, ये मैचिंग टी शर्ट था उसका जो उसने सोलर के साथ खरीदा था। मैक बोलता है तुम्हें टी शर्ट की जरूरत क्या है, तुम्हें तो ऐसे ही रहना चाहिए, तुम्हें अपनी बॉडी फ्लेक्स करना चाहिए। जी बोलता है क्या तुम भूल गए हो हम एलिमेंट्री स्कूल में हैं। तभी मैक को एक ड्रेस मिलता है। दूसरी तरफ सोलर सभी बच्चों और पेरेंट्स का स्वागत कर रहा था। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमॉफ आते हैं। वो सोलर से प्रिंसिपल के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है। मैक्सिमॉफ प्रिंसिपल बताते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अब खत्म हो गई है, मैं तैयार हो गया हूँ इस स्कूल को संभालने के लिए और अपना पोजीशन वापस लेने के लिए। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ी उदास हो जाती है, बट वो सोलर को बोलती है कि सर को अंदर ले जाओ उनकी सीट पे। सोलर वैसा ही करता है। प्रिंसिपल स्टेज पे जाने से पहले काफी नर्वस होती है, बट सोलर उसे मोटिवेट करता है और स्टेज पे भेजता है। आज एक स्पेशल डे है क्योंकि बच्चे अगली क्लास में जा रहे हैं और साथ ही आज मेरा आखिरी दिन भी है। ये सुनकर ऑडियंस में हलचल मच जाती है। प्रिंसिपल आगे बोलती है मैं सच बताऊं तो मुझे प्रिंसिपल कभी बनना नहीं था। आज भी मुझे लगता है कि मैं अच्छे से नहीं काम कर रही हूँ, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों से, टीचर से और उनके पेरेंट्स से। ये टाइम काफ़ी कम था बट मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं और टीचर भी उदास हो जाते हैं। पूरी ऑडियंस प्रिंसिपल को चेयर करने लग जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल मैक्सिमॉफ प्रिंसिपल को स्टेज पे बुलाती है। वो भी काफ़ी भावुक होते हैं। वो प्रिंसिपल को बोलते हैं कि मेरा डिसीजन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था कि मैंने तुमको प्रिंसिपल के लिए चुना। वो अनाउंस करते हैं कि आज से ऑफिशियल प्रिंसिपल यही रहेंगी, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो जाती है, बट उनके लिए सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक एक करके सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देने लग जाती है। तभी वहाँ पे मैक जी को डायनासोर वाले कॉस्ट्यूम में लेकर आता है। ये देखकर सोलर स्माइल करता है और पूछता है क्या तुमको यही ड्रेस मिला। तभी प्रिंसिपल जी को स्टेज पे बुलाती है। जी को देखकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। जी अनाउंस करता है कि हम एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं, वो है बेस्ट फ्रेंडशिप ऑफ द ईयर, और ये सेलेक्ट किया गया है बच्चों के वोट से। फिर वो नाम अनाउंस करते हैं। ये कोई और नहीं सन होता है। सोलर भी शॉक हो जाता है। वो स्टेज पे जाता है और अपना सर्टिफिकेट लेता है।
फिर वो बोलता है, थैंक यू, आप सब ने छोटे सन को वोट दिया, उसका साथ दिया। हालांकि अब वो स्कूल नहीं आता है, बट मुझे पता है आप सब उसे बहुत मिस करते हैं। ये साल मेरे लिए बहुत टफ था, बट बच्चों के सपोर्ट के कारण ये साल आराम से बीत गया। फिर वो पेरेंट्स टीचर को भी थैंक यू बोलता है और स्पेशल थैंक यू मैक को बोलता है। उसके बाद वो मैक को देखता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम मैक का टीचर लाइसेंस वाला सर्टिफिकेट देखते हैं जो कि उसे मिल चुका होता है। सोलर सो रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि मैक वहाँ नहीं है तो वो बाहर आता है और बाहर आके देखता है कि मैक खाना बना रहा है। वो पीछे से उसे डरा देता है और पूछता है, क्या तुम मेरे लिए सरप्राइज रेडी कर रहे हो? मैक बोलता है, बट ये अब सरप्राइज रह कहाँ गया है? सोलर पूछता है, तुमने पैनकेक क्यों बनाया है? मैक पैनकेक को प्लेट में सजाता है, कैंडल रेडी करता है और फिर सोलर को हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद उसे बताता है कि मैंने पैनकेक इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था ये सन को पसंद है और मुझे लगा ये तुमको भी पसंद आएगा। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं बीच पर जाने के लिए। सोलर बोलता है, आज डायरेक्शन मैं बताऊंगा। तभी मैक उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुमने डायरेक्शन बताया तो हम बीच की जगह माउंटेन पहुंच जाएंगे। वो दोनों सन को याद करते हैं कि वो भी बीच पे जाना चाहता था। ये याद करते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को बीच पे देखते हैं। सोलर सो चुका होता है। मैक उसे जगाता है। सोलर के नाम से उसे 2 बार पुकारता है, बट सोलर नहीं उठता है। फिर वो सन के नाम से उसे पुकारता है। तभी सोलर उठ जाता है, बट वो सोलर ही होता है। वो पूछता है, क्या हम पहुंच गए? मैक हाँ बोलता है। वो दोनों बीच पे होते हैं। मैक सोलर से पूछता है, अगर सन यहाँ होता तो वो क्या करता सबसे पहले? सोलर अपनी आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है। तभी वो देखता है कि अगर सन यहाँ होता तो वो सीधे पानी में जाता। यही बात वो मैक को बताता है। वो दोनों भी वैसा ही करते हैं और पानी में चले जाते हैं। वो दोनों इमेजिन करते हैं कि सन उनके साथ है। वो साथ में पानी में एंजॉय कर रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, साथ में रोड क्रॉस कर रहे हैं और साथ में वो एक्वेरियम भी घूमने गए हैं। ये सब करने के बाद जब वो दोनों शांति से बीच पे बैठे होते हैं, तब सोलर मैक को थैंक यू बोलता है उसे बीच पे लेके जाने के लिए और बोलता है, क्या तुम एक लास्ट बार मेरे लिए वो सॉन्ग प्ले करोगे? मैक हाँ बोल देता है और अपना गिटार लेके आता है। फिर वो वही सॉन्ग बजाता है। मैक और सोलर दोनों ही धीरे धीरे अपनी पुरानी सारी बातें याद कर रहे होते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, उनकी जर्नी कैसी थी, कैसे उन्होंने सभी प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व किया, कैसे उन्होंने अच्छी मेमोरीज भी बनाए। लास्ट में वो दोनों सन को अपने सामने देखते हैं। तीनों की आंखों में आंसू होता है। उसके बाद सन वहाँ से चला जाता है। सोलर मैक को हक कर लेता है। सोलर मैक को बोलता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, सन कहीं नहीं गया, सन हमारे साथ हमेशा रहेगा क्योंकि मैं सन हूँ और सन मैं हूँ। उसके बाद हमें 2 नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है। एक का नाम वायो होता है और एक का नाम थारा होता है। वायो सुबह सो रहा था, तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड थारा का कॉल आता है। वो पूछता है, तुम अभी तक सो रहे हो क्या? वायो हाँ बोलता है। थारा बोलता है, सुबह के 8 बज गए हैं, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? ये सुनते ही वायो फटाफट खड़ा होता है, तैयार होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम थारा को स्कूल में देखते हैं, जो कि वायो के कारण बहुत ज्यादा परेशान था। उसे ऐसे देखकर गार्ड बोलता है, अरे तुम तो अभी जवान हो, अभी से तुम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो जैसे कि तुम बुढ़े हो गए हो? थारा बोलता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के कारण परेशान हूँ। उसने कहा था हम साथ में इंटर्नशिप करेंगे, हम साथ में सुबह स्कूल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। टाइम बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, बल्कि अब तो वो एक परेशानी ही बन गया है। तभी वहाँ बेल बज जाता है। गार्ड बोलता है, बट अभी आप परेशानी में हो, पहली क्लास स्टार्ट हो गई है। ये सुनते ही थारा वहाँ से भागते हुए अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आखिर मॉन्टर कौन बनेगा। बहस करते करते वो एक दूसरे के ऊपर पेपर बॉल फेंकने लग जाते हैं। तभी वहाँ वायो आ जाता है। बच्चे उस पर भी पेपर बॉल फेंकने लग जाते हैं। वायो उन्हें रोकता है और बोलता है, क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि ऐसे पेपर बॉल से क्लास में खेलना स्कूल के नियमों के खिलाफ है? तभी एक बच्चा बोलता है, सर आप भी तो लेट आए हैं, क्या ये स्कूल के नियमों के खिलाफ नहीं है? ये सुनकर वायो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक पेपर बॉल उठा लेता है उनको मारने के लिए। तभी वहाँ प्रिंसिपल और थारा दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वायो, प्रिंसिपल और थारा तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, टीचर वायो, अगर आप ऐसे ही बच्चों के सामने लेट आते रहे तो वो क्या सीखेंगे? वायो बोलता है कि मैम मैं एक नाइट आउल हूँ, मुझे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रिंसिपल पूछती है, तो आपको नहीं पता था कि अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा? वायो बोलता है,
मैंने ये जॉब इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने बीएफ के करीब रहना चाहता था। थारा बोलता है मेरा नाम लेके एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ जी भी आ जाता है। प्रिंसिपल जी को बोलती है इन दोनों को देखकर मुझे तेजाबू फील हो रहा है, मतलब इन दोनों को देखकर मुझे उन दोनों की याद आ रही है। प्रिंसिपल उनके साथ बाहर आती है और बोलती है पहले टीचर मैक बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वायु शॉक हो जाता है, बोलता है कि टीचर मैक वो तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्या ऐसा सही में था? प्रिंसिपल बोलती है तुम्हें पता है आखिर वो बदला कैसे? थारा बोलता है क्या उनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी? प्रिंसिपल बोलती है नहीं, उसके लिए तो तुम्हें दूसरा जॉब देखना पड़ेगा। उसके बाद वो क्लास में दिखाती है और बोलती है एक इंसान ने मैक को बदल के रख दिया। हम क्लास में देखते हैं कि मैक और सोलर दोनों म्यूजिक की मदद से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। थारा बोलता है टीचर सोलर क्या उन्होंने ऐसा किया? प्रिंसिपल हाँ बोलती है। वो बोलती है अगर तुम जानते हो कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास एक रीज़न है, तो तुम ये काम बहुत खुशी के साथ अच्छे से कर पाओगे। जी प्रिंसिपल को बोलता है आपकी ये बातें सुन के मुझे मेरे दोस्त का स्पीच याद आ गया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेरेमनी वाले दिन का। सोलर स्पीच देने के बाद मैक को स्टेज पे बुलाता है स्पीच देने के लिए। मैक जाना तो नहीं चाहता था बट जी और प्रिंसिपल उसे धक्का देके स्टेज पे भेजते हैं। मैक स्टेज पे जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक टीचर की स्टोरी सुनाऊंगा। वो एक टीचर था बट वो बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उसे बच्चे पसंद नहीं आ रहे थे। दूसरे टीचर ने उसको सपोर्ट किया, उसकी मदद की, जिस कारण वो बच्चों के साथ घुल मिल पाया। टीचर ने उसको समझाया कि टीचर बच्चों से अलग नहीं होते हैं। अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है और सीखता है तो एक टीचर भी ग्रो कर रहा है और वो सीख रहा है और ये एक सुंदर जर्नी बन जाती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि ये तो बस एक शुरुआत है। इन सब चीज़ों के कारण मुझे समझ आया कि मेरा टीचर बनने का डिसीजन सही था। मुझे मेरे टीचर की जॉब से प्यार है। लास्ट में वो थैंक यू बोलता है। ऑडियंस मैक को चेयर करने लग जाती है और क्लैपिंग करती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रिंसिपल बोलती है तुम्हें अपने लिए एक रीज़न ढूंढना होगा, एक वैल्यू ढूंढना होगा, तुम भी फिर अपने जॉब से प्यार कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में हम सोलर को देखते हैं। उसके पास मैक आता है और उसका हाथ पकड़ता है। तभी हम मैक के हाथ में रिंग देखते हैं। सीन वापस पास्ट में जाता है। मैक के स्पीच के बाद सोलर स्टेज पे जा रहा था बट वो घुटनों के बल गिर जाता है। तभी ऑडियंस में से एक बच्ची बोलती है टीचर सोलर टीचर मैक को प्रपोज करने वाले हैं। मैक मना करने लग जाता है लेकिन लास्ट में ऑडियंस का इतना सपोर्ट देख के वो बैक स्टेज जाता है, फिर अपने हाथ में टाइगर लेके आता है और साथ ही एक टॉय वाली रिंग लाता है। वो मैक से पूछता है क्या तुम मेरे से शादी करोगे? मैक भी वो रिंग पहन लेता है और हाँ बोलता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऑडियंस किस के लिए बोलने लग जाती है। वो दोनों टाइगर को बीच में रख के किस करते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मैक और सोलर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये पूरा ड्रामा पसंद आया होगा और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको पसंद आया है तो मेरा अगला ड्रामा भी जरूर देखना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे अगले ड्रामे में भी मेरा साथ देंगे।